इनकी ये जो इलू 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 मतलब आई लव यू, तो इलू इलू की जो राजनीति अभी तक चल रही थी बीजेपी और कांग्रेस की, अब ये खत्म है। आने वाला चुनाव आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में होने वाला है। कांग्रेस के कई सारे नेता तो बीजेपी में चले गए, कई सारे नेता चुनाव के पहले चले जाएंगे और जो बचेंगे वो चुनाव के बाद चले जाएंगे। तो एक तरह से अब मोर और लेस गुजरात कांग्रेस का गुजरात बीजेपी में मर्जर होने जा रहा है थोड़े दिन के। अब ये इलो इलो नहीं चलेगा, जनता की राजनीति चलेगी। जनता की राजनीति केवल आम आदमी पार्टी करती है। ये चुनाव बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में सीधी टक्कर होगी। एक तरफ 27 साल का कुशासन है, भ्रष्टाचार है, जहरीली शराब है, सब कुछ गड़बड़ है, और एक तरफ एक नई राजनीति है, नए चेहरे हैं, नए युवा हैं। अभी तक पिछले कुछ दिनों में कई बार गुजरात आना हुआ और गुजरात के लोगों से जो अपार प्यार, स्नेह, विश्वास मिला है, उसके लिए मैं बहुत बहुत गुजरात की जनता का आभारी हूँ। और जिस किस्म के मुद्दे हम उठा रहे हैं, आज तक भारत के 75 साल के आज़ाद भारत के इतिहास में किसी पार्टी ने ये मुद्दे नहीं उठाए। स्कूल, बिजली, अस्पताल, पानी, सड़क, कोई पार्टी ये बात नहीं करती। अभी तक हम लोगों ने 3 किस्म की गारंटी दी है। तो पहली गारंटी हमने दी बिजली की। बिजली की इसलिए दी क्योंकि बिजली को लेके हम जब गुजरात में घूम रहे हैं, लोग बहुत परेशान हैं। बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अपने बच्चों को पालें कि बिजली के बिल भरें। तो गुजरात में हमारी सरकार बनेगी तो गुजरात के लोगों के भी 0 बिजली के बिल आया करेंगे। उसके लिए 300 यूनिट तक बिजली फ्री करेंगे। दूसरी गारंटी थी 24 घंटे बिजली देंगे। और तीसरी गारंटी थी कि 31 दिसंबर 2021 तक के आपके जो पुराने बिल हैं, वो पुराने बिल हम माफ़ करेंगे। ये सबके लिए, चाहे कोई आदिवासी है, SC है, ST है, जनरल है, सबके लिए। तो रोज़गार के लिए हमने गारंटी दी कि दिल्ली में हमने पिछले कुछ वर्षों में 4-5 साल में 12 लाख रोज़गार दिए बच्चों को। 12 लाख बच्चों को रोज़गार दिए। हमें रोज़गार देने आते हैं, हमारी नीयत भी साफ है। तो जैसे दिल्ली में दिए, वैसे ही यहाँ पे हर बेरोज़गार युवा को अगले 5 साल में गुजरात के हर बेरोज़गार युवा को रोज़गार देंगे। और जब तक रोज़गार नहीं मिल जाता तब तक 3000 रुपये महीना बेरोज़गारी भत्ता देंगे। तीसरी गारंटी दी कि 10 लाख सरकारी नौकरियां तैयार करेंगे। 10 लाख सरकारी नौकरी, इसका पूरा खाका तैयार किया, हवा में बात नहीं कर रहे। 10 लाख सरकारी नौकरियां तैयार करेंगे। चौथा, इतने पेपर क्यों फूटते हैं, इतने पेपर लीक क्यों होते हैं? क्या इस एक सरकार को पेपर करने नहीं आते, पेपर कंडक्ट करने नहीं आते, एग्जाम कंडक्ट करने नहीं आते? इसके खिलाफ एक सख्त कानून बनाएंगे जिसमें सख्त सजा का प्रावधान करेंगे कि जो लोग पेपर फोड़ने के लिए जिम्मेदार हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, फाइनेंशियल भी और जेल भी। और पांचवा, जो कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर अभी जितनी नौकरियां हैं गुजरात में, वो सारे अपने भाई भतीजे रिश्तेदारों को सिफारिश से मिलती है, पैसे से मिलती है, उसको ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी तरीके से सबके लिए वो नौकरियां खोली जाएंगी। कल व्यापारियों से मुलाकात हुई। व्यापारियों को गुजरात में डराया जाता है, धमकाया जाता है। खबरदार, केजरीवाल की मीटिंग में गए तो क्यों रोकते हैं उनको? ये तो गलत बात है। व्यापारियों को इतना डराते हैं, इतना धमकाते हैं, हर तरह से डराते हैं। ये डर खत्म करेंगे। व्यापारियों को इज्जत की जिंदगी देंगे। व्यापारियों ने हमारे देश के विकास के लिए बहुत योगदान किया है। गुजरात के कई व्यापारी और कई उद्योगपति पूरी दुनिया में फेमस हैं। आदिवासी समाज के लिए हम गारंटी देने के लिए जा रहे हैं। आदिवासी समाज के लिए संविधान के अंदर अलग व्यवस्था है। अलग व्यवस्था है क्योंकि आदिवासी समाज की अलग संस्कृति है, अलग तौर तरीके हैं और बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं। इसलिए संविधान के अंदर अलग व्यवस्था की गई है। लेकिन उस अलग व्यवस्था को कोई भी सरकार लागू करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें उनकी ज़मीन के ऊपर, उनके जंगल के ऊपर, उनके जल के ऊपर सबकी नज़र रहती है कि कैसे इसको नोच लो, खसोट लो, लूट लो।
इसलिए हमारी सरकार बनेगी, पहली गारंटी आदिवासी समाज को कि जो संविधान के 5th शेड्यूल में उनको व्यवस्था की गई है उस पूरी व्यवस्था को लागू करेंगे, पूरा वर्ड टू वर्ड लागू करेंगे। पेसा कानून जो उनके लिए लागू बनाया गया, उस पेसा कानून को, जिसमें ग्राम सभा का प्रावधान है, ग्राम सभा की मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। ये असली जनतंत्र है। मेरा तो कहना है ये पूरे देश के अंदर होना चाहिए, केवल आदिवासी समाज क्यों, सबके लिए होना चाहिए। पर आदिवासी समाज के लिए प्रावधान है, ग्राम सभा की मर्जी के बिना कोई एक्शन किसी सरकार को लेने का अधिकार नहीं है, वो सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। और ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी है जिसका काम होता है कि आदिवासी समाज के जो क्षेत्र हैं, आदिवासी क्षेत्र हैं, वहां किस किस्म का विकास हो, उनके लिए जो फंड आते हैं वो कैसे इस्तेमाल किए जाने चाहिए। कानून के अंदर लिखा है कि ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन कोई ट्राइबल होगा। गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री उनके चेयरमैन रहे हमेशा के लिए। इसको बंद किया जाएगा, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन ट्राइबल होगा। तो पहली गारंटी 5th शेड्यूल लागू करेंगे, पेसा लागू करेंगे और ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन ट्राइबल होगा। दूसरी गारंटी, आज आदिवासी समाज बहुत ज़्यादा पिछड़ा इसलिए रह गया क्योंकि शिक्षा का अभाव है। गरीब लोग हैं, वो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं। सरकारी स्कूल हैं नहीं, हैं तो टूटे हुए पड़े हैं, पढ़ाई होती नहीं है। इसीलिए आदिवासी समाज के बच्चे गरीब रह जाते हैं, पिछड़े रह जाते हैं। दिल्ली के अंदर हमने शिक्षा को शानदार बना के दिखाया। आज मैं आदिवासी समाज के भाइयों बहनों सबको, माताओं बुजुर्गों को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि जैसे दिल्ली के स्कूल हमने अच्छे किए हैं, हर आदिवासी गांव के अंदर अच्छा स्कूल खोलेंगे ताकि बच्चे एक पीढ़ी के अंदर, अगर हमने अच्छी पढ़ाई दे दी बच्चों को, एक पीढ़ी के अंदर पिछड़ापन भी दूर होगा और उनकी गरीबी भी दूर होगी। तीसरी चीज, उनके मेडिकल के लिए कोई सुविधा नहीं है। अगर कोई बीमार हो जाए तो प्राइवेट अस्पतालों में ले जाओ, प्राइवेट में तो आदमी मर जाता है, इतना पैसा लूटते हैं। और सरकारी के अंदर कोई इलाज नहीं है, सरकारी अस्पतालों का कोई वहाँ पे है ही नहीं, डिस्पेंसरी नहीं है। तो जैसे मोहल्ला क्लिनिक हमने दिल्ली में खोले, ऐसे हर गांव के अंदर एक मोहल्ला क्लिनिक, गांव क्लिनिक खोलेंगे और वहाँ पे पूरा इलाज फ्री होगा। उनके लिए स्पेशल अस्पताल खोले जाएंगे, आदिवासी इलाकों के अंदर स्पेशल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोले जाएंगे, जहाँ पे दिल्ली में चाहे कोई अमीर है चाहे गरीब है, सबका इलाज हमने पूरा मुफ्त कर दिया। बड़े से बड़ा ऑपरेशन भी फ्री में होता है। आदिवासी इलाके के अंदर भी ये व्यवस्था करेंगे कि सारा इलाज उनका मुफ्त किया जाएगा। चौथी चीज, कास्ट सर्टिफिकेट लेने में भी बड़ी दिक्कत आती है। इतने पेज, इतनी फॉर्मेलिटीज को सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल करेंगे, इसका प्रोसेस सिंपल करेंगे ताकि आसानी के साथ किसी को कास्ट सर्टिफिकेट मिल सके। पांचवी चीज, जिन आदिवासी जो बहुत ज्यादा गरीब है, जिनके सर पे छत नहीं है, उनको घर दिया जाएगा। और छठी चीज की सड़क, हर गांव तक सड़क पहुंचाई जाएगी। बाकी जो दूसरों के लिए गारंटी है, रोजगार देंगे वो आदिवासी समाज को भी देंगे, फ्री बिजली देंगे वो आदिवासी समाज को भी देंगे। तो ये 6 गारंटी आज मैं आदिवासी समाज के लिए ऐलान करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है।